एक आदमी को डर था कि तीनों बेटे घर का सारा धन उड़ा देंगे, इसलिए बड़े होते ही उसने उन्हें काम पर भेज दिया और कहा कि नए साल पर हर कोई एक नया जोड़ा कपड़े लाए। तीनों भोले भाले बेटों ने भी बात मानी। उन्होंने गांव के बाहर चौराहे पर विदा ली और फिर सब अपनी अपनी राह पर चल पड़े। छोटा बेटा मार्टिन थोड़ी दूर चलकर ही जंगल में घुस गया और वहाँ उसे एक बोलने वाला मेंढक मिला। मेंढक ने मार्टिन को जन्मजात मेहनती देख उसे काम पर रख लिया। काम आसान था और 50 लाख का सालाना वेतन भी मिलता। सीधा सादा मार्टिन तुरंत मान गया क्योंकि उसे यह एक बड़ा अवसर लगा। मार्टिन का रोज का काम आसान था, दिन में जंगल में पेड़ काटना और रात में मेंढक मालिक को सुलाना। यह काम संतोषजनक और आरामदायक था। मार्टिन ने साल के अंत तक इसे आसानी से किया। मेंढक मालिक उसके काम से बहुत खुश था और उसे अपने खजाने से एक कीमती नया कपड़ा चुनने दिया। घर लौटते समय वह अपने 2 भाइयों से मिला। जब उन्हें पता चला कि मार्टिन एक मेंढक के लिए काम कर रहा है तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन जब मार्टिन ने अपने महंगे कपड़े दिखाए तो दोनों का चेहरा पीला पड़ गया और वे ईर्ष्या से भर गए। 3 भाइयों ने पिता के साथ मिलनसार नया साल मनाया। अगले ही दिन पिता ने उन्हें काम पर जाने को कहा। इस बार साल के अंत में एक बैरल शराब लाने को कहा। तीनों भाई फिर गांव के चौराहे पर अलग हो गए, अपनी कठिन जिंदगी जारी रखी। मेंढक पहले से ही इंतजार कर रहा था। मार्टिन ऊंची तनख्वाह के लालच में उसके लिए काम करता रहा। देखते ही देखते एक और साल बीत गया। इस बार मेंढक मालिक ने उसे एक बोतल दी और उसे खजाने से अपनी पसंदीदा शराब भरने को कहा। तीनों भाई फिर मिले। दोनों भाइयों ने मार्टिन के हाथ में सिर्फ एक बोतल शराब देख उसका मजाक उड़ाया और तिरस्कार किया। लेकिन मार्टिन शांत था क्योंकि वह जानता था कि उसके दोनों भाई जल्द ही शर्मिंदा होंगे। वाकई मार्टिन की शराब की बोतल में कुछ और ही था। अंदर की बढ़िया शराब खत्म ही नहीं हो रही थी। दोनों भाइयों का चेहरा तुरंत उतर गया। नया साल बीतते ही बूढ़े पिता ने उन्हें फिर काम पर भेज दिया। इस बार की शर्त और भी मुश्किल थी। उन्हें अपनी अपनी एक पत्नी लानी थी। 3 भाई हमेशा की तरह गांव के मुहाने पर विदा लेने आए। मार्टिन भी फिर से मेंढक मालिक के पास लौट आया। बस इस बार वह कुछ उदास और चिंतित था। मेंढक मालिक ने सब कुछ जानने के बाद उसे चिंता न करने को कहा। साल के अंत तक वह उसकी पत्नी का मामला जरूर सुलझा देगा। कहावत है, 100 कदम खुद चलने से बेहतर है कि कोई सज्जन 1 कदम सहारा दे। इस बार मेंढक मालिक ने उससे पूरे जंगल के पेड़ काटकर एक बड़ा लकड़ी का ढेर बनाने को कहा। मार्टिन ने बात मान ली, पर मेंढक मालिक अचानक लकड़ी के ढेर पर चढ़ गया और मार्टिन से कहा कि वह ढेर को जला दे। हजारों मेंढक आएंगे और उसे उन सभी को आग में झोंकना होगा। यह सुनकर मार्टिन घबरा गया और मालिक को नीचे आने को कहा। उसे डर था कि वह जलकर मर जाएगा और उसे कोई वेतन नहीं देगा। पर मालिक ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि अगर उसने आग नहीं लगाई तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। मार्टिन को अनिच्छा से लकड़ी में आग लगानी पड़ी। पल भर में अनगिनत मेंढक आ गए। मार्टिन ने फुर्ती से उन्हें धधकती आग में झोंक दिया। अगले ही पल पूरा ढेर और मेंढक मालिक राख हो गए। मार्टिन बहुत दुखी हुआ, निराशा में जमीन पर सो गया। आधी रात को एक महल प्रकट हुआ और मेंढक मालिक सुंदर राजकुमारी बन गया। दरअसल राजकुमारी को दुष्ट श्राप से मेंढक बना दिया गया था। ये श्राप तभी टूटता जब कोई सच्चा ईमानदार लड़का खुद को आग में जलाता। यह सब जानकर मार्टिन खुश था कि मेंढक मालिक मरा नहीं। तभी राजकुमारी उसकी बाहों में कूदकर उससे शादी करने को तैयार हो गई। मार्टिन को राजकुमारी का स्नेह पाकर उसके भाई बहुत ईर्ष्या करने लगे, लेकिन राजकुमारी ने कुछ सोने के सिक्कों से उनकी ईर्ष्या दूर कर दी। बाद में मार्टिन और राजकुमारी ने भव्य शादी की, नए राजा बने और खुशी खुशी रहने लगे।